हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट दावेदारों की मारामारी। रेवाड़ी बावल कोसली विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट को लेकर नेता जता रहे हैं अपनी टिकट की दावेदारी। सूत्रों के हवाले से बावल विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मण सिंह यादव की उम्मीदवारी लगभग तय। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी को लेकर भाजपा में मंथन जारी। भाजपा नेता सुनील मूसेपुर कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हारने के बावजूद भी रहे जनता के बीच करते रहे समाज सेवा। डॉक्टर अरविंद यादव, भाजपा वरिष्ठ नेता सतीश यादव, भाजपा नेता अजय पटोदा, मुकेश कापड़ीवास, सतीश खोला, प्रशांत सन्नी यादव भी जता रहे हैं उम्मीदवारी की दावेदारी। डॉक्टर अरविंद यादव भी रहे हैं जनता के बीच समाज सेवा में। सूत्रों के हवाले से कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी से भी उम्मीदवार बना सकती है भाजपा। रेवाड़ी जनता की मांग, लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी विधानसभा से हमारे हों उम्मीदवार। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। जी, चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, टिकट की मारामारी चल रही है, आपने भी अभी टिकट के लिए कर दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अब तो चुनावी सीजन है, इसमें टिकट मांगने का सबको अधिकार है, सब लोग उसमें लगे हुए हैं। और आपको पता ही है कि पिछले 5 साल जो हमने विधानसभा में कार्य कर रहे हैं या लोगों के साथ व्यवहार किया है, तो उससे डिमांड हम भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह के कोई और कारण हो सकते हैं। और आज जो है परिस्थितियाँ अनुकूल है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए ज़्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं। तो अब अधिकार सबको है, उसी में चल भी रहा है। सर, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, जहाँ कहेंगे वहाँ फिट कर लेंगे। विकास के नाम पे आप वोट मांग रहे हो, विपक्षी कहता है कि विकास होगा ही नहीं कोसली में। विपक्ष का तो काम यही है, नहीं तो फिर वो मेरे पक्ष में ना जाता। अगर वो मेरे पक्ष में बोलता था तो विपक्ष का कोई वो नहीं है। अब तो धरातल पे काम बोलते हैं, और तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कहीं ज़्यादा हमने इस 5 साल में काम कराए हैं। तो अनेकों सड़कें, अनेकों नहरें, पहली बार किसानों का बाजरा बिका, 12-33 केवी के सब स्टेशन, 2 सब डिवीजन, 48 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर अपने डैना फाटक वाला, और 13.5 करोड़ रुपए का हमारा जो फ्लाईओवर जो कांग्रेस के राज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, जिसकी वजह से जनता ने इतना दुख झेला है, उस पर भी 13.5 करोड़ रुपए लगा के हम दोबारा से उसको पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे हमने 32 करोड़ रुपए का कॉलेज की बिल्डिंग हमारी जाटसाना में चल रही है। हमने गुरावड़ा की जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो कंप्लीट होकर उसको शिफ्ट कर दिया है 14 करोड़ रुपए की। इसी तरह से आज रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है कोसली का, और इसके साथ साथ अनेक ऐसी परियोजनाएं, क्योंकि पानी भी मुख्य रूप से था। आज सारी नहरें तुड़वा के दोबारा बनवा के पानी बढ़वा के आज लगभग हमारे हर गांव नहरी पानी से जुड़े हुए हैं, और तालाब भी लगभग नहरी पानी से, एक तालाब जरूर जुड़ा है। तो इसलिए आज परिस्थिति अनुकूल है। और ऐसी एक कृष्णावती नदी थी जो पानी नीचे लेवल पर चला गया था, आज उसको भी हमने ढूंढवा के, जो प्राय लुप्त थी उसको भी ढूंढवा के, उसको खुदवा कर आज उसमें भी 3 महीने 2.5 महीने जो बरसात का समय होता है उसमें पानी छोड़ते हैं ताकि जल स्तर हो। उसी तरह से बिजली बढ़ाने की बात की तो बिजली का भी था। उसी तरह से शिक्षा और चिकित्सा में भी आप देखेंगे तो अनेक आयाम स्थापित करने का काम हमारी इस 5 साल की सरकार ने, वैसे तो 10 साल की सरकार हमारी रही है, लेकिन मैंने 5 साल में ये प्रयास करे हैं कि अच्छे काम हो, ज़्यादा काम हो। और आपने तो देखा भी है, अगर 2 साल कोविड में कोई दिखाई नहीं दे रहा था नेता, आज तो चलो सीजन है, सब लोग आएंगे, लेकिन मैं ही एक ऐसा था उस समय लोगों के आशीर्वाद लेके भी आप कोविड वार्डों में गया था पीपी किट पहन के। आपने देखा आइसोलेशन वार्डों में गया, रातों रात एम्बुलेंस, रातों रात ऑक्सीजन प्लांट, रातों रात क्या नाम है वेंटिलेटर, रातों रात बायोपैप, और रातों रात भोजन की व्यवस्था कराने का काम उस समय हमारे कार्यकर्ताओं ने करे या हम लोग खड़े थे। बाकी कोई नेता दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो चलो राजनीतिक सीजन है, अब तो आपको हर आदमी के हाथ में बायोडाटा मिलेगा, टिकट मांगता हुआ नजर आएगा, सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर धरातल पर एक्चुअल में काम इस 5 साल में हुआ है
वो काबिल तारीफ मैं समझता हूँ। वैसे विकास कभी पूरा नहीं होता, मानव जब तक रहेगा विकास चलते रहेंगे। कभी कोई ये कहे कि भाई विकास पूरा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोसली विकसित की तरफ है, पूरा विकासशील नहीं हुई है, और उसी के लिए हमारे प्रयास जारी है। एक केंद्रीय मंत्री का करीबी वो भी आपकी पार्टी से टिकट की मांग कर रहा है। पता नहीं कौन करीबी है, हमें केंद्रीय मंत्री के कौन कौन करीबी हैं, क्या क्या है। क्योंकि देखिए हमारे लोगों की जो मानना धारणा है, वो सब लोग यही कहते हैं कि भाई विधानसभा में बहुत सारे लोग नेता हैं, तो विधानसभा का ही उम्मीदवार हो तो और अच्छा रहेगा। बाकी तो संगठन ने करना है, क्या व्यवस्था बनाते हैं। वैसे तो काफ़ी